जी, गुड मॉर्निंग। आज इसको ख़त्म करेंगे। 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं आपसे। ये एक्सरसाइज ख़त्म, फिर ये यूनिट भी ख़त्म। फ्राइडे सैटरडे संडे आप जो भी प्रॉब्लम्स हों वो आप पूछ सकते हैं। इसको ख़त्म करेंगे, फिर यूनिट 3 शुरू करेंगे। बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स इजी है वो। ये देखिए, ये भी आज जो पढ़ाएंगे 3-4 क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, समझें इनको। एक तो सिंपल कर्व फिटिंग के मैंने बताया कि एक्स दिया था, फ्रीक्वेंसी दी थी, तो आपने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना था तो उसमें एफ एक्स निकाला, एफ एक्स स्क्वायर निकाला, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरी बुक से बता रहा हूँ। जब हमें क्लास इंटरवल दिए हों, एक्स की वैल्यूज़ की जगह क्लास इंटरवल दिए हों, तो शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से जैसे हम मीन मॉड मीडियन निकालते हैं वो यूज़ करना है। वहाँ से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के इस क्वेश्चन को करें। ये कहता है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व दैट मे बी फिटेड टू द फॉलोइंग डाटा। ये क्लास इंटरवल दिए हैं 60, 65, 65 टू 70। ये कंटिन्यूस हैं, जो पहले का एंड है अगले का स्टार्ट होना चाहिए। ये हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं, ये इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हैं। देखिए, अब हमें यहाँ से नॉर्मल कर्व फिट करना है। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व ये होती है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एन टोटल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, n बाई सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्केयर बाई 2 सिग्मा स्केयर। यहाँ से हमें म्यू और सिग्मा एन टोटल फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी होती है। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वी शैल फाइंड एन सिग्मा एफ म्यू मीन and sigma standard deviation by shortcut method or step deviation method because the calculations are tedious। तो यहाँ से आप ये मेथड लगाते हैं। ये मेथड क्या होता है, मीन मॉड मीडियन में भी बताया हुआ है, यहाँ भी देख लें। ये क्लास इंटरवल्स हैं जी जो गिवन है, इनके मिडल पॉइंट्स निकाले, जैसे 60 + 65/2 ये आया। फिर इनमें जैसे क्लास इंटरवल में 5 का क्लास इंटरवल की लेंथ है, तो इनमें भी 5-5 का ही डिफरेंस आएगा इन वैल्यूज़ में। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो हमें फ्रीक्वेंसीज़ दी हैं। इन फ्रीक्वेंसीज़ को आप जोड़ेंगे तो वो टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन आता है। ये जो शॉर्टकट मेथड होता है इसमें हमें ए मानना होता है, अज्यूम्ड मीन उसका नाम होता है। वो कैसे मानते हैं, जैसे ये जो मिडल पॉइंट्स हमने लिखे हैं इनकी वैल्यूज़ काउंट करिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये ऑड हो तो जो मिडल होती है उसको अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। अगर ये इवन हो, जैसे ये 8 है, तो 2 मिडल वैल्यूज़ होंगी हमारी, 4th और 5th, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। जनरली 4th, जैसे मान लो 9 होती तो हम 5th को मानते। 10 में 2 मिडल आएंगी तो जो मिडल में छोटी मिडल है उसको हम ले लेते हैं। जैसे ये 4th वैल्यू जो है 77.5। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं ज्यूम्ड में, इन 8 में से किसी भी, इससे बाहर भी मान सकते हैं। आंसर पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इनके इन बिटवीन तो इसलिए मान लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो जितनी नेगेटिव उतनी पॉजिटिव आ जाती हैं लगभग, और कुछ वैल्यू ज़ीरो आ जाती हैं, इसलिए इनमें से एक वैल्यू को हम मान लेते हैं। अब यहाँ से ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी दी है, ये तो फ्रीक्वेंसीज दी हैं, इस टोटल फ्रीक्वेंसी हमने निकाला वो 1000 आ गया। अब यहाँ से u निकालते हैं। u होता है x - a/h। x जो ये मिडल वैल्यूज़ लिखी हैं, a हमने अज्यूम्ड मीन माना है 77.5, और h जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ये। तो यहाँ जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, x - a की वैल्यू 77.5 और नीचे 5 ये जो डिफरेंस है, इसको यहाँ पुट करेंगे बारी बारी। तो जैसे ये -3 आएगा, अगला -2 -1 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब f को u से मल्टीप्लाई करेंगे और f को u स्क्वायर से, ये f है, ये u आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग ये, फिर इनके स्क्वायर कर देंगे u स्क्वायर, फिर f को u स्क्वायर। तो एक तो हमें कॉलम fu निकालना है, एक fu स्क्वायर निकालना है। इस fu को ऐड किया, इसका नाम सिग्मा fu, और fu स्क्वायर को ऐड किया, इसका नाम सिग्मा fu स्क्वायर। ये टेबल बनानी है, इसको शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। अब यहाँ से जो मीन का फार्मूला है वो और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। जो मीन होता है वो होता है x बार म्यू इज इक्वल टू a + h/n इंटू सिग्मा fu। a अज्यूम्ड मीन होता है, h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होती है, n टोटल फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा fu इस टेबल से वैल्यू। यहाँ जब आपने वैल्यूज़ पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 79.945। उसको 80 भी लिख सकते हैं, नहीं तो यूँ ही रहने। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा
एच इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ यू स्केयर बाई एन माइनस सिग्मा एफ यू बाई एन का होल स्केयर। सिग्मा एफ यू स्केयर टेबल से लिखना है, एन टेबल से लिखना है, ये सारी वैल्यूज़ लिख के, और एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इसको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके 5.445 आ गई। इसको 5.5 लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट लिख दें, लेकिन जब म्यू और सिग्मा आ जाए और एन आ जाए टोटल फ्रीक्वेंसी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, वो हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो फिटिंग के इससे पहले क्वेश्चन किए उसमें स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एक्स दी थी, फ्रीक्वेंसी दी, तो एफ एक्स निकाला, एफ एक्स स्केयर निकाला, वहाँ से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अगर हमें क्लास इंटरवल दिया हो और वैल्यूज़ बड़ी दी हों तो इसको यूज़ करते हैं। ये फिटिंग का है, आ सकता है क्वेश्चन। अब आगे फिर ये जो सिंपल क्वेश्चन हैं, जैसे ये 8th क्वेश्चन है, ये कहता है इनकम ऑफ द ग्रुप ऑफ 10,000 पर्सनस। बुक में इसको 1000 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, इसको 10,000 कर लें। द इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10,000 persons वर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, विद मीन 750 पर मंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 50। हमें मीन दिया है 750 और स्टैंडर्ड डेविएशन 50 दिया। शो दैट ऑफ दिस ग्रुप अबाउट 90% हैज़ इनकम एग्जैक्टली 95% हैज़ इनकम एक्सीडिंग 668 and only 5% has income exceeding 832. Also find the lowest income among the richest 100. वो आगे बताएंगे लास्ट लाइन में। अब यहाँ इसने मीन दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। मीन म्यू जो 750 दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 50 दिया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो हमें दिए हैं जी, पर्सनस वो 10,000 दिए। अब एक बार एक्सीडिंग 668 निकालेंगे, एक बार एक्सीडिंग 832 निकालेंगे। एक्सीडिंग 668 तो x 668 हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमें वेरिएबल चेंज का फार्मूला आता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये वैल्यूज़ पुट की, ये वैल्यू आ गई -1.64, ये आ गई। अब ये नॉर्मल कर्व जब आप बनाएंगे तो माइनस वैल्यू है तो इससे इधर लेंगे, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -1.64 है। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन हो गया हमारा एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -1.64 टू z इज इक्वल टू 0। एक तो ये एरिया प्लस एरिया राइट साइड ऑफ z इज इक्वल टू 0, जो ग्रेटर देन इक्वल टू ये है। एक्सीडिंग इसका ये मतलब है कि एक्सीडिंग का मतलब इससे ज़्यादा। ये एरिया निकालेंगे और ये एरिया निकालेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड राइट साइड का एरिया जो है वो तो 0.5 होता है, हमें पता है टोटल एरिया, क्योंकि हमारा जो 1 होता है। तो यहाँ से जो राइट साइड का z इज इक्वल टू 0 वो तो 0.5, और यहाँ पॉइंट माइनस प्लस से नहीं, नॉर्मल टेबल से जब आप 1.64 की वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 0.4495। इन दोनों को जोड़ा 0.9495, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आ गई इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 94.95, तो अप्रॉक्सीमेटली 95%। एक तो ये प्रूव करना था, और दूसरा एक्सीडिंग 832। अब x 832 लिया तो यहाँ से हमने z निकाला, वो 164 पॉजिटिव आया, तो 1.64 राइट साइड में लेके इससे ज़्यादा निकालना है। अब इसको निकालने का ये मतलब है कि इस राइट हैंड साइड के एरिया में से ये अगर घटा दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन जो हमारा हो गया, एरिया टू दी राइट साइड ऑफ z इज इक्वल टू 0 माइनस एरिया z इज इक्वल टू 0 से 1.64। z इज इक्वल टू 0 का मतलब तो यहाँ से राइट साइड में 0.5 हो गया, और इसकी वैल्यू लिखी तो ये आ गई जी हमारे पास वही -4495। तो ये माइनस प्लस का आ गया 0.0505। इसकी रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाली तो 5%, तो ये हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये कहता है कि 100 रिचेस्ट, नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ द 100 रिचेस्ट, 100 बाई 10,000, 1 बाई 100 0.01। वैल्यू ऑफ z करस्पॉन्डिंग टू 0.01 इज 0.5 माइनस 0.01 0.49 एरिया। तो यहाँ जो ये 0.49 है, अब ना आपने टेबल को उल्टा देखना है। जो अंदर वैल्यू 0.4549 है वो किसकी है? वैल्यू ऑफ z करस्पॉन्डिंग टू 0.01। तो आपने इसको निकालने का मतलब ये है कि आपने 0.5 में से ये घटा देना है, तो 0.49। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से टेबल से जो वैल्यू आएगी वो 2.33। इसका मतलब z 2.33 है, हमें x निकालना है। तो z की वैल्यू लिखी, म्यू हमें पता है, सिग्मा पता है, ये वैल्यू। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो 866 ये हमारा लोवेस्ट इनकम ऑफ द रिचेस्ट 100 पर्सनस जो है वो इतनी आ गई। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट 2 बार दे दिया, क्वेश्चन ही 2 बार दे दिया, तो जो 5th क्वेश्चन है वही दोबारा लिख दिया।
जो 10th क्वेश्चन है वो बेस्ट फिट का है, वो 7th क्वेश्चन जो वहाँ भी मैंने बताया वो। अब 11th क्वेश्चन देखिए आप। 11th क्वेश्चन इसने दिया है, एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सेलेक्टिंग ऑफिसर्स इन ए बैंक इज़ कंडक्टेड फॉर 1000 कैंडिडेट्स, एवरेज स्कोर मतलब मीन 42 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 24 है, अज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्कोर्स, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। इसने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए हैं 1000, मीन दिया है 42, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 24। अब आपको नॉर्मल कर्व से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए आप। आपको फाइंड आउट करना है पहला, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज स्कोर एक्सीड 60%, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज स्कोर लाइज बिटवीन 30 एंड 66, ये है। तो यहाँ से मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, एन दिया है। एक्सीडिंग 60 का मतलब है एक्स को आपने 60 लिया तो ये 0.75 आ गया। अब यहाँ से 0.75 से एक्सीड का मतलब ये है, तो राइट साइड में से ये घटा दें तो ये आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन जो हो गई, एरिया टू द राइट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 माइनस एरिया बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 से 0.75। राइट साइड का एरिया तो 0.5 होता है, ये 0.75 इसमें से घटा दिया तो ये आ गया। देयरफॉर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर एक्सीड्स दिस इज 227, ये आंसर हो गया। अब ये कहता है बिटवीन 30 एंड 66, एक बार x हमने 30 लिया तो z की वैल्यू आ गई -0.5, फिर मान लो हमने x को 66 लिया तो ये 1 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब इनके बीच का एरिया निकालना है। इनके बीच के एरिया का ये मतलब है जी, एक बार z -0.5 आया, एक बार z जो है वो 1 आया, तो इसका मतलब इनके बीच का एरिया हमें ये निकालना है। तो ये एरिया प्लस ये एरिया आप निकाल देंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन जो हो गया, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -0.5 एंड टू 0 ए जी, और 0 से 1 ये। तो यहाँ 0.5 पे आप देखेंगे इसका जो वैल्यू होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, और 1 पे देखेंगे तो ये वैल्यू होगी। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हुज लाइज बिटवीन 30 एंड 66, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 533, ये हमारा आंसर हो गया जी। ऐसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये यूनिट कंप्लीट हुई। अब कल आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जब क्वेरी क्लास होगी उसमें आप पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ तक 2 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई। हालांकि तीसरी यूनिट पहले करा चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार फिर दूसरे सेक्शन में नहीं हुआ तो उसके लिए बताएंगे। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे उस यूनिट को। जब तक आप इन 2 यूनिट्स में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज इतना करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।